कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का वीडियो नंबर 8 में पॉइंट नंबर चल रहा है 63। इसमें बात करने वाले हम लॉगरिथमिक टेस्ट की। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट के अकॉर्डिंग द सीरीज whose general terms the series whose general terms is un is convergent इफ़ L इज़ ग्रेटर दैन टू 1, यानी कि L इज़ ग्रेटर दैन 1 पर क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी एंड डाइवर्जेंट होगी। L इज़ लेस दैन टू 1 एंड L इक्वल टू 1 पे होगा टेस्ट फेल। वह L इक्वल टू होता है L इक्वल टू है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un बाई un प्लस 1। ठीक है, एक लॉगरिथमिक टेस्ट के अकॉर्डिंग एक सीरीज हुज जनरल टर्म इज un इज कन्वर्जेंट इफ L इज ग्रेटर दैन टू 1 ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी फॉर L इज लेस दैन 1 पर एंड L इक्वल टू 1 पर होगा टेस्ट फेल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 64, द लॉगरिथमिक टेस्ट is generally used when un by un plus 1 involve e, un by un plus 1 involve e, यानी e की वैल्यू उसमें आ रही होती है। ठीक है, उसमें e यानी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल इस तरह से आ रहा है, या e की वैल्यूज उसमें आ रही होती है। un बाई un प्लस 1 में e इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तब लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज रेवी टेस्ट इज प्रीफर्ड। अगर e नहीं आता है यानी कि अदरवाइज रेवीज टेस्ट इज प्रीफर्ड, अदरवाइज रेविस टेस्ट इसमें अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, यानी कि इस पे क्वेश्चन आएंगे अब, कब लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं और कब रेविस टेस्ट करते हैं। जब ई की वैल्यू आ रही होती है तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया जाता है। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज दिया है 1 प्लस 2x बाई फैक्टोरियल 2, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, 4 का क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें फैक्टोरियल में वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, फैक्टोरियल में वैल्यूज हैं, तो लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे इसका n बार टर्म होगा un इक्वल टू n की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n एंड un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। un बाई un प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा n की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 1 की पावर n x की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्विंग करते हैं un बाई un प्लस 1 को, तो ये बनेगा n की पावर n की पावर माइनस 1 x की पावर n x की पावर माइनस n प्लस का 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 की पावर n x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है n की पावर n की पावर माइनस n प्लस का 1 और n प्लस 1 की पावर n अपॉन 1 अपॉन x। ठीक है, तो un बाई un प्लस 1, यानी कि यहाँ से और टर्म्स सॉल्विंग किए जा सकते हैं। n की पावर n कॉमन निकालें, n की पावर n है n की पावर माइनस n प्लस का 1, यहाँ से n की पावर n 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर n हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे भी इसको अंदर ले जाएं n की पावर माइनस 1, यानी कि 1 प्लस का 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, इसमें अगर लिमिट ड्रा किया जाता है
या L इक्वल टू यू एन बाई यू एन प्लस वन, तो वही द रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो L इक्वल टू लेते हैं लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसमें लिमिट ड्रा करेंगे वन प्लस का वन अपॉन एन एंड वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन इंटू वन अपॉन एक्स। एन टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ऊपर वन प्लस का जीरो हो जाएगा, ये ई हो जाएगा यानी वन ई एक्स। ठीक है, तो एल इक्वल टू आ गया वन अपॉन ई एक्स। एल इक्वल टू वन अपॉन ई एक्स आ चुका है। यू एन की क्वान्टिटीज़ बचा ले लें क्योंकि यू एन की ज़रूरत हमको पड़ने वाला है। ठीक है, बाकी तो कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यू एन की क्वांटिटीज़ हमने बचा लिया। एल इक्वल टू वन अपॉन ई एक्स आ गया। अगर एल इज़ ग्रेटर दैन टू वन यानी कि वन अपॉन ई एक्स इज़ ग्रेटर दैन टू वन या एक्स इज लेस दैन टू, तो इस वन अपॉन ई इस पे होगा कन्वर्जेंट। और वन अपॉन ई एक्स छोटा है वन से यानी कि एल छोटा है वन से, वन अपॉन ई एक्स छोटा है वन से, तो इस कंडीशन में एक्स इज ग्रेटर दैन टू वन अपॉन ई एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट। इसमें सीरीज डाइवर्जेंट होगी। एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर होगा टेस्ट फेल हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर यू एन बाई यू एन प्लस वन की वैल्यूज फाइंडिंग करते हैं। एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई रख के यू एन बाई यू एन प्लस वन निकालेंगे तो कंडीशंस आती है यू एन बाई यू एन प्लस वन आ जाएगा वन प्लस का वन अपॉन एन ई अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर। आगे बात करते हैं लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन की, तो आ जाएगा लॉग वन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का लॉग ई माइनस का एन लॉग वन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, लॉग वन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का लॉग ई माइनस का एन लॉग वन प्लस वन अपॉन एन। इसको सॉल्विंग कर देते हैं, लॉग वन प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे वन अपॉन एन माइनस का टू एन स्क्वायर प्लस का थ्री एन क्यूब, ये एंड लॉग ई वन हो जाएगा माइनस का एन, ये होगा वन अपॉन एन माइनस का वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस का वन अपॉन थ्री एन क्यूब डॉट 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 डॉट, इस तरह से टर्म्स आता चला जाएगा। अगर सॉल्विंग करना है तो एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन लेना पड़ेगा, तो एन से और मल्टीप्लाइंग करेंगे यू एन बाई यू एन प्लस का वन, क्योंकि कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो यहाँ से एन से मल्टीप्लाइंग होगा, एन से मल्टीप्लाइंग होने के बाद ठीक है एन अपॉन एन वन हो जाएगा और आगे भी कुछ टर्म्स ऐसा बनेगा जी जैसे वन बन रहा है, एन से ऑल को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो एटलीस्ट जो टर्म्स बनेंगे वो बनेगा एन थ्री बाई टू एन माइनस का पाँच बटे सिक्स एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसमें एन अंदर ले जाते हैं तो ये थ्री बाई टू रह जाएगा, बाकी में एन आ जाएगा। यानी कि लिमिट ड्रा जब किया जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन अगर लेते हैं तो बच जाएगा थ्री बाई टू ग्रेटर देन टू वन। ठीक है, ये वन से बड़ा होगा यानी कि फ्रॉम द लोगरिथमिक टेस्ट से द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि x इक्वल टू वन अपॉन ई पर क्या होगा गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, बड़ा है तो क्या होगा कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू वन अपॉन ई। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 66, यही है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज वन प्लस का एक्स अपॉन टू फैक्टर टू बाई थ्री का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का फैक्टर थ्री बाई फोर का क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, तो इसमें भी एन टर्म लेंगे तो यू एन इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन एक्स की पावर एन एंड यू प्लस एन इक्वल टू हो गया फैक्टोरियल एन प्लस का एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन। तो इस तरह से इसमें आंसर निकलता रहेगा। यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस वन लेते हैं पहले
यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन एन प्लस वन की पावर एन इंटू एन प्लस टू की पावर एन प्लस का वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस का वन फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन एन प्लस टू की पावर एन और एन प्लस का टू अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। यहाँ पे n प्लस वन निकालेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा एक्स की पावर n एन एक्स की पावर फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ, एक्स की पावर n से एक्स की पावर n कैंसिल हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जो टर्म्स बचेंगे यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस का वन इक्वल टू एन प्लस टू की पावर n एन प्लस का टू अपॉन एन प्लस वन की पावर n एन प्लस का वन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसमें टर्म्स आ रहे हैं। अब कुछ टर्म्स और कॉमन निकाले जाएंगे, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ड्रा करेंगे। ठीक है, बाय द रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्विंग करेंगे तो देखते हैं कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट क्या कंडीशन इस यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे हमने n कॉमन निकाला, n की पावर n हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन एन की पावर n, वन प्लस का टू अपॉन एन एन की पावर एन, वन प्लस का वन अपॉन एन की पावर एन, वन प्लस का वन अपॉन एन एक्स। ये टर्म कैंसिल हुआ। ठीक है, अब लेंगे एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन अप्लाई रेशो टेस्ट या डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन प्लस का टू अपॉन एन की पावर n एंड वन प्लस का टू अपॉन एन एंड वन प्लस का वन अपॉन एन की पावर n एंड वन प्लस का वन अपॉन एन। तो देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स बनेगा तो ई के टर्म में बन रहा होगा ये बन जाएगा ई स्क्वायर, ये बनेगा वन प्लस का ज़ीरो, वन प्लस का टू अपॉन इनफाइनाइट यानी वन प्लस ज़ीरो वन, और यहाँ ई बन जाएगा और यहाँ पे वन और यहाँ एक्स, यानी कि आ गया ई अपॉन एक्स। एल इक्वल टू आ चुका है ई अपॉन एक्स। ठीक है, यानी कि एल इज़ ग्रेटर देन टू वन, यानी कि ई अपॉन एक्स ग्रेटर देन टू वन, तो या ई इज़ ग्रेटर देन टू एक्स, तो इस पे हो जाएगा कन्वर्जेंट एंड L इज़ लेस देन टू वन, ई अपॉन एक्स लेस देन टू वन, यानी कि E इज़ लेस देन टू एक्स, तो इस पे होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, एंड x इक्वल टू ई पर ये L इक्वल टू वन हो जाएगा, तो इस पे होगा टेस्ट फेल, यानी कि रेशो टेस्ट फेल। डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट x इक्वल टू ई पे फेल हुआ है। अब हम u1 निकालेंगे x इक्वल टू ई पर। ठीक है, एट x इक्वल टू ई पर यू एन इक्वल होगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन एंड ई की पावर एन। ठीक है, तो यू एन बाई यू एन प्लस वन निकालना था। यू एन प्लस वन निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, यू एन प्लस वन भी इसी से निकल आएगा। वैसे तो हमारे पास यू एन ये था एंड, तो यू एन प्लस वन क्या होना चाहिए, यू एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस का वन एंड एन प्लस टू की पावर एन प्लस का वन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, देन तो यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू ई पर यू एन प्लस वन अगर लेते हैं तो फैक्टोरियल एन प्लस का वन एन प्लस टू की पावर एन प्लस का वन और ई की पावर एन प्लस का वन। अब लिया जाए यू एन बाई यू एन प्लस का वन, तो फैक्टोरियल एन एन प्लस का वन की पावर एन ई की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस का वन एन प्लस का टू की पावर एन प्लस का वन ई की पावर एन प्लस का वन, फैक्टोरियल एन एन प्लस टू की पावर एन प्लस का वन और ई की पावर एन एन प्लस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस का वन एंड ई की पावर एन प्लस का वन। ठीक है, यू एन बाई यू एन प्लस वन, यहाँ से ये वैल्यूज़ निकल आएगा। तो यहाँ आता है यू एन बाई यू एन प्लस वन, क्योंकि यू एन बाई यू एन प्लस वन एक्स इक्वल टू ई पर यू एन बाई यू एन प्लस का वन टर्म्स ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है इसमें, क्या टर्म्स बचेगा। फैक्टोरियल एन
n प्लस टू की पावर n प्लस का 1, n प्लस टू की पावर n एंड n प्लस टू, ठीक है। e की पावर n अपॉन n प्लस वन की पावर n, फैक्टोरियल n प्लस वन है, n प्लस वन बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, e की पावर n एंड e की पावर वन, ये टर्म्स कैंसिल हुआ, ठीक है। n प्लस का टू की पावर n, n प्लस का टू अपॉन n प्लस का वन की पावर n, n प्लस का वन e, ठीक है। अब इसमें अगर हम यू एन बाई यू एन प्लस वन लोग ले लेते हैं तो n लोग यू एन बाई यू एन प्लस वन लेना है, तो थोड़ा सा कंडीशन अभी बदल सकती है। तो अभी इसमें कुछ टर्म्स और कॉमन निकालने, कुछ टर्म्स और कॉमन निकालें। जैसे यहाँ पे n की पावर n कॉमन ले लिया, वन प्लस का टू अपॉन n की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे n कॉमन निकालेंगे, वन प्लस का टू अपॉन n, ठीक है। यहाँ पे n की पावर n, वन प्लस का वन अपॉन n की पावर n, n कॉमन निकाला वन प्लस का वन अपॉन n इंटू ई, ये टर्म्स कैंसिल हुआ। यू एन बाई यू एन प्लस का वन, यू एन बाई यू एन प्लस का वन आ चुका है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स आ रहा है यू एन बाई यू एन प्लस का वन, वन प्लस का टू अपॉन एन की पावर एन एंड वन प्लस का टू अपॉन एन एंड वन प्लस का वन अपॉन एन की पावर एन एंड वन प्लस का वन अपॉन एन इंटू ई, यानी कि वन प्लस का टू अपॉन एन की पावर एन प्लस का वन एंड वन प्लस का वन अपॉन एन की पावर एन प्लस का वन इंटू वन अपॉन ई, यू एन बाई यू एन प्लस वन। अब इसमें लेंगे लॉग, लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू लॉग वन प्लस का टू अपॉन एन की पावर एन प्लस का वन माइनस का लॉग वन प्लस का वन अपॉन वन प्लस एन की पावर एन प्लस का वन माइनस का लॉग ई, ठीक है। लॉग ई की वैल्यूज हो जाएगी वन, लॉग ई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और इसको सोल्व करते हैं, यह हो जाएगा एन प्लस का वन लॉग वन प्लस का टू अपॉन एन माइनस का एन प्लस का वन लॉग वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे एन प्लस वन कॉमन निकाल सकते हैं, लॉग वन प्लस का टू अपॉन एन माइनस का लॉग वन प्लस का वन अपॉन एन और माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे इनमें दोनों में अलग अलग फॉर्मूलास अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, इसमें अगर फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो आएगा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो कंडीशंस बनेगी तो इसका फॉर्मूला अलग लगाएंगे, इसका फॉर्मूला अलग लगाएंगे। अदरवाइज log वन प्लस एक्स का, हाँ वन प्लस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, log वन प्लस एक्स का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस टू का क्यू यानी कि एट अपॉन एन क्यू बाई थ्री डॉट 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 एंड माइनस लॉग वन प्लस एक्स वन अपॉन एन माइनस का वन एन स्क्वायर टू थ्री एन क्यू डॉट 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 और बाद में होगा माइनस वन, एन प्लस का वन ये होगा टू अपॉन एन माइनस का टू अपॉन एन स्क्वायर, टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस एट अपॉन थ्री एन क्यू माइनस का वन अपॉन एन प्लस का वन अपॉन टू एन स्क्वायर माइनस का वन अपॉन थ्री एन क्यू डॉट 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 बाद में टर्म से माइनस वन, ठीक है। अब बात आती है इसमें एन से और मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। एन लोग यानी कि एन प्लस वन को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर ले जाते हैं और एन से मल्टीप्लाई करने के बाद तब इसमें लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया जाएगा, एन लोग यू एन बाई यू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये एन लोग यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस का वन और टू अपॉन एन माइनस का टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस का एट अपॉन थ्री एन क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस का वन अपॉन एन प्लस का टू एन स्क्वायर थ्री एन क्यूब डॉट 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 बाद में माइनस वन यानी कि एन हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आ जाएगा एन, ठीक है। अब
इसमें लेना होगा लिमिट एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस का 1। ठीक है, कुछ टर्म सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स इसमें सॉल्विंग हो जाएंगी। जो एन टेंस टू इनफाइनाइट वाले टर्म हैं इनफाइनाइट में चले जाएंगे, बाकी जो टर्म्स बचते हैं तो उसमें लिमिट ड्रा किया जाएगा एल टेंस टू इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू ई पे चल ही रहा है, इसमें लिमिट ड्रा करने पर आता है -1/2 लेस देन होगा 1, यानी कि x इक्वल टू ई पर द सीरीज इज छोटा है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 67 नंबर। तो 67 भी ऐसा ही है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी पीजीटी या बड़े बीएससी क्लासेस में या बड़े कॉम्पिटिशन्स में आ जाता है। 3x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमने यू एन लिया तो a प्लस एन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होगा, एंड यू एन प्लस 1 लेंगे तो a प्लस एन प्लस का 1 x की होल पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 होगा। ठीक है, ये चल रहा है n प्लस 1। यू एन एंड यू एन प्लस 1 दोनों ही टर्म्स लिए जा रहे हैं। अब लिखना है यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू एन बाई यू एन प्लस 1। तो ये होगा a प्लस एन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n प्लस का 1 एंड a प्लस n प्लस का 1 x होल पावर n प्लस का 1। तो यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू एन एक्स की पावर n एंड 1 प्लस a अपॉन एन एक्स की पावर n, और यहाँ पे n प्लस 1 ये होगा फैक्टोरियल n, ये होगा फैक्टोरियल n और n प्लस का 1 x की पावर n प्लस का 1 प्लस a अपॉन n प्लस का 1 x की होल पावर n प्लस का 1। ठीक है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स बचता है n की पावर n x की पावर n और 1 प्लस a अपॉन एन एक्स की पावर n और n प्लस का 1 अपॉन x की पावर n प्लस का 1 n प्लस 1 की पावर n प्लस का 1 प्लस a अपॉन n प्लस का 1 x की पावर n प्लस 1। ठीक है, n की पावर n और x की पावर n यहाँ पे चला 1 प्लस a अपॉन एन एक्स की पावर n और ये n प्लस का 1। x की पावर n प्लस 1 को x की पावर n और x की पावर 1 में चेंज कर लेंगे, n प्लस 1 की पावर n प्लस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन n प्लस का 1 x की पावर n प्लस 1। n की x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n की पावर n के टर्म में भी बनाया जा सकता है। यू एन बाई यू एन प्लस 1 चल रहा है तो नेक्स्ट लाइन हो जाए n की पावर n 1 प्लस a अपॉन एन एक्स की पावर n n प्लस का 1 अपॉन x, यहाँ से n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है, यानी कि इसमें से भी हम कुछ टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, n की पावर n कॉमन आ जाए और एक n प्लस 1 बन जाए। ठीक है, x है n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n एंड n प्लस का 1 प्लस a अपॉन n प्लस का 1 x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। बचता है यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू ये था n की पावर n। ठीक है, 1 प्लस a अपॉन एन एक्स, n की पावर n 1 प्लस का a अपॉन एन एक्स की पावर n अपॉन x, यहाँ से n को हम निकालेंगे तो n की पावर n 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर n एंड 1 प्लस a अपॉन n प्लस का 1 x की पावर n प्लस का 1, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लिमिट अगर इसमें लिया जाता है, लिमिट अप्लाई द रेशो टेस्ट,
डी लेम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। एल इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर ए अपॉन एक्स और ई एंड ई की पावर ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये टर्म्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन ई एक्स, यानी कि एल इक्वल टू आ चुका है 1 अपॉन ई एक्स। एल इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन ई एक्स। इफ एल इज ग्रेटर देन टू 1, एल इज ग्रेटर देन टू 1, यानी कि 1 अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन टू 1, एक्स छोटा है 1 अपॉन ई से, तो ये होगा कन्वर्जेंट। एंड एल इज लेस देन टू 1, एल इज लेस देन टू 1, यानी कि 1 अपॉन ई एक्स लेस देन टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन टू 1 अपॉन ई, तो यहाँ पे होगा डाइवर्जेंट। एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर एल इक्वल टू 1 होगा, यानी कि रेशो टेस्ट फेल। इस कंडीशन में रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर यू एन बाई यू एन प्लस 1 अगर निकालते हैं, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पे यू एन बाई यू एन प्लस 1 निकालेंगे, तो एक्स की जगह 1 अपॉन ई रखते हैं, तो 1 प्लस ए ई बाई एन की पावर एन अपॉन 1 प्लस का 1 अपॉन एन की पावर एन एंड 1 प्लस का ए ई बाई एन प्लस 1 की पावर एन प्लस का 1, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर यू एन बाई यू एन प्लस 1 आ चुका है। एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर यू एन बाई यू एन प्लस 1 हमारा है, यू एन बाई यू एन प्लस 1 प्लस का ए ई बाई एन की पावर एन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन 1 प्लस का ए ई बाई एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर जो कंडीशंस है इसमें लॉग लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1 प्लस ए ई बाई एन की पावर एन प्लस का लॉग ई इंटू ई और बनेगा इंटू ई प्लस का लॉग ई माइनस का एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन एंड माइनस एन प्लस का 1 लॉग 1 प्लस ए ई बाई एन प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्विंग करते हैं तो यहाँ पे n बाहर हो जाएगा, n log 1 प्लस ए बाई एन प्लस log ई माइनस का n log 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस का n प्लस का 1 log 1 प्लस का ए बाई एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे n इसको सोल्व करेंगे, ए बाई एन माइनस ए स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर प्लस का ए क्यू बाई 3n क्यू माइनस प्लस का 1 माइनस का n 1 अपॉन एन माइनस का 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस का 3n क्यू डॉट डॉट माइनस n प्लस का 1। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बाई एन प्लस का 1 माइनस का ए स्क्वायर बाई एन प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का ए क्यू बाई एन प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। अब इसको सॉल्विंग करना है, यानी कि एक साथ लेना है, तो ये आ जाएगा ए अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे, ए माइनस का ए स्क्वायर बाई 2n प्लस का ए क्यू बाई 3n स्क्वायर माइनस ये होगा प्लस 1 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस का 1 अपॉन 2n माइनस का 1 अपॉन 3n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया ए प्लस का ए स्क्वायर बाई एन प्लस 1 2n प्लस 1 नहीं 2n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हैं, 3n प्लस 1 का क्यूब 2n प्लस 1 माइनस का ए क्यूब अपॉन 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लेते हैं, ये चल रहा था हमारे पास लॉग यू एन बाई यू एन प्लस का 1, तो n लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिया जाए तो n, बाकी टर्म्स अंदर ब्रैकेट में आ जाएंगे, कुछ जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल होंगे कैंसिल कर दिया जाएगा, बाकी जो बचते हैं ए स्क्वायर बाई एन प्लस का ए क्यू बाई 3n स्क्वायर। ठीक है, 3n स्क्वायर
डॉट 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 प्लस का 1/2n माइनस का 1/3n स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए स्क्वायर बाई 2n प्लस का 1 माइनस का ए क्यू बाई 3n प्लस 1 का स्क्वायर डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसमें लिमिट लिया जाए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग un बाई un प्लस 1 इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1/2 प्लस का आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये होगा लेस देन 1। ठीक है, हेंस वन लॉगरिथमिक टेस्ट के अकॉर्डिंग्स जो क्वांटिटीज आया है इसको L मान लेते हैं। L इक्वल टू आया 1/2, ये लेस देन टू 1। द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि हेंस द लॉगरिथमिक टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट, यानी कि द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट x लेस देन 1/e एंड डाइवर्जेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। ये x इक्वल टू 1/e पर आया बाई लॉगरिथमिक टेस्ट से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लॉगरिथमिक टेस्ट में आते रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर ई इंक्लूडिंग होता है, यानी कि फैक्टोरियल का टर्म्स हो या ई नज़र आ जाए तो वो लॉगरिथमिक टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 68 पॉइंट है, वो भी लॉगरिथमिक टेस्ट का ही क्वेश्चन है। x प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 3 का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 की पावर 4, 3 की पावर 3 था एंड 4 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इसका जो n टर्म बनेगा n की पावर n एक्स की पावर n बाई फैक्टोरियल n बनेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, यानी कि लॉगरिथमिक सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन होगा, तो सेम उसी तरह से होना है। इसको और कर देते हैं, इसका n टर्म साफ साफ दिया ही है, n टर्म को लेके आगे वो क्वेश्चन बढ़ाना है, यानी कि u1 इक्वल टू है n की पावर n x की पावर n बाई फैक्टोरियल n। तो un दे रखा है एंड un प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। अब बात करते हैं कि un बाई un प्लस 1 की। ठीक है, तो un बाई un प्लस 1 n की पावर n एक्स की पावर n फैक्टोरियल n प्लस का 1 और n प्लस 1 की पावर n प्लस का 1 एक्स की पावर n प्लस का 1। तो ये कुछ टर्म जो कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स बनेगा वो आ जाता है n अपॉन n प्लस 1 की पावर n इंटू 1 अपॉन एक्स सोल्विंग करने के बाद, यानी कि un बाई un प्लस का 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n इंटू 1 अपॉन एक्स, n की 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n इंटू 1 अपॉन एक्स, n प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अप्लाई रेशो टेस्ट या डी नंबर रेशो टेस्ट L इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un बाई un प्लस का 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये e की पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन ई एक्स। तो L इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ई एक्स। जब L बड़ा है 1 से, L बड़ा है 1 से, तो 1 अपॉन ई एक्स भी बड़ा होगा 1 से एंड 1 बड़ा होगा ई एक्स से एंड 1 अपॉन ई बड़ा होगा एक्स से, तो उस कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट। जब L छोटा है 1 से तो 1 अपॉन ई एक्स छोटा है 1 से एंड 1 छोटा ई एक्स से, 1 अपॉन ई छोटा है एक्स से, तो इसमें होगा डाइवर्जेंट। एंड L x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर या L इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल, L इक्वल टू 1 पर होगा टेस्ट फेल। ठीक है, L इक्वल टू 1 पर जो कंडीशंस बनेगा L इक्वल टू 1 पर, यानी 1 अपॉन ई एक्स इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर हुआ टेस्ट फेल। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर un बाई un प्लस 1 की क्वांटिटीज निकाली जाए। x इक्वल टू 1 अपॉन ई रख दो, x इक्वल टू 1 अपॉन ई रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n इंटू ई। ठीक है, x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लेते हैं log un बाई un प्लस 1
यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू लॉग वन प्लस वन अपॉन एन की पावर माइनस एन प्लस लॉग ही हो जाएगा लॉग एम एन, यानी कि माइनस का एन लॉग वन प्लस का वन अपॉन एन लॉग ही वन हो जाएगा, एंड लॉग यू एन बाई यू एन प्लस का वन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू माइनस का एन लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वन बाई एन माइनस का वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस का थ्री एन क्यू माइनस का वन अपॉन फोर एन की पावर फोर डॉट डॉट प्लस वन। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वन प्लस वन अपॉन टू एन माइनस का थ्री एन स्क्वायर फोर एन क्यू डॉट डॉट बाद में वन से वन कैंसिल करेंगे, तो आएगा लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, यानी कि अगर एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन लिया जाए, यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू माइनस का वन बाई थ्री एन प्लस का वन बाई फोर एन स्क्वायर डॉट डॉट एल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट अप्लाई लोगरिथमिक एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस का वन। तो इसमें अगर वैल्यू ड्रा करेंगे एन टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये सब टर्म वन अपॉन इनफाइनाइट यानी जीरो हो जाएगा, तो वन बाई टू बच जाएगा, लेस देन टू वन होगा, यानी एल लेस देन टू वन, तो इसमें होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर द सीरीज इज डाइवर्जेंट, एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर सीरीज डाइवर्जेंट होगी।